Assalamu alaikum. Welcome to Maths Club. Today we will solve last question of exercise 19.2, which is very important for the board. Okay, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे और ये बोर्ड में आता है, इसलिए आप इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लें, यहाँ पर टिक लगा लें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, ये लाजमी आता है और इन्वर्स आता है. जैसे ए इन्वर्स निकालना, बी इन्वर्स निकालना, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में जो किया. तो आज हम जो है ये लास्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं. फाइंड द सोल्यूशन. सोल्यूशन सेट जो है ना, आपने 9th में भी किया ग्राफ के ज़रिए, ठीक है, 8 वगैरह में भी किया. तो एक ही यानी चीज़ होती है, लेकिन क्या है, मेथड्स अलग अलग हैं. इन्वर्जन मेथड के ज़रिए हमें करना है, इन्वर्जन एंड क्रैमर रूल. ठीक है, यानी 2 इक्वेशन दी हुई हैं और दोनों को हमने अलग 2 मेथड से सॉल्व करना है. मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड जो है वो अलग मेथड है और क्रैमर रूल एक अलग मेथड है. ठीक है, तो हम पहले दोनों इक्वेशन जो है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करते हैं, देन फिर क्रैमर रूल से करेंगे. स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है 2x + 3y = 14. अच्छा देखिए, नीचे दिया हुआ है -4. -4 नहीं है, ये -4x से मिस प्रिंट हुआ है, +y = 28. अच्छा, इन क्वेश्चंस में आपने एक बात याद रखनी है कि लेफ़्ट साइड पर क्या होना चाहिए, दोनों वेरिएबल्स होने चाहिए, बोथ वेरिएबल्स, यानी दोनों वेरिएबल होंगे. जैसे x + y और = कोई भी नंबर, इस फॉर्म में इक्वेशन होगी जिस फॉर्म में दी हुई है. x के नीचे x होना चाहिए, y के नीचे y, और दोनों लेफ़्ट हैंड साइड पे होने चाहिए, और नंबर के नीचे नंबर. अगर इक्वेशन चेंज करके दी हुई है तो आप इधर उधर फिर उसको एडजस्ट करेंगे. आपने जो है ऐसे नहीं कि डायरेक्ट सॉल्व कर देनी है. x के नीचे x होना चाहिए, y के नीचे y होना चाहिए, और दोनों लेफ़्ट साइड पे होने चाहिए, दोबारा बता रही हूँ, और राइट पर क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए. तो आप इसको सॉल्व करेंगे. अब हमने इसको क्या करना है, सोल्यूशन लिखेंगे, फिर क्वेश्चन उतारते हैं ना. तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ सोल्यूशन, ताकि ये कि आराम से पेज पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए. सोल्यूशन लिखा, उसके बाद बिल्कुल स्टेप वाइज मैं आपको बताऊंगी जिस तरह आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है. सोल्यूशन लिखे, क्वेश्चन उतारेंगे, फिर आप एक जुमला लिखेंगे, राइटिंग द गिवन सिस्टम. ये सिस्टम इन मैट्रिक्स फॉर्म, यानी मैट्रिक्स फॉर्म में आपने इसको लिखना है. किस तरह लिखेंगे, आपने इसको जो है मैट्रिक्स बनाया और ये नंबर लिख लिए 2 - 4, यानी कोफिशिएंट लिख लिए सारे 3, और देखिए y के साथ कोई नहीं है लेकिन 1 होता है, सही है. तो सिर्फ कोफिशिएंट लिखना है. बार बार जो समझा रही हूँ उसको समझ लीजिए अच्छा सा. जितने भी कोफिशिएंट है उसको एक मैट्रिक्स में लिख दिया, दूसरे मैट्रिक्स में आपने वेरिएबल लिख दिया. एक्स वाई है तो एक्स वाई लिख दें, पी क्यू है तो पी क्यू लिख दें, जो भी वेरिएबल वहाँ पर दिया हुआ है, और बराबर में जो है इसको भी आपने इस तरह करके मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया जो कांस्टेंट दिया हुआ है. ठीक है, इसके बाद हम इसको मैट्रिक्स को ए कहेंगे, और इसको कैपिटल X, और इसको हम कहेंगे B. ठीक है, इसको हमने इस तरह लिख दिया. अब हमें देखें किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी निकालनी है ना, यानी x की. तो हम यहाँ पे लिखेंगे x = a, उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा a इन्वर्स b. इसको हम इक्वेशन 1 के छोड़ देंगे, इसलिए कि इन्वर्स निकालना है. a इन्वर्स जब आ जाएगा तो उसको b से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा. तो इसको हम इक्वेशन 1 के छोड़ देंगे, और यहाँ पे आप इस तरह बताएंगे कि वेयर, क्या बताएंगे कि यहाँ पर a जो है वो किसके बराबर है, यानी 2 - 4. इस मैट्रिक्स का नाम a है, तो आपने बताना है
ठीक है। बी वो किसके बराबर है, बी है 14, 28 एंड एक्स जो है वो वेरिएबल है, एक्स और वाई, ये आपने लिख दिया। आगे पीछे करके भी आप लिख सकते हैं, ए बी एक्स मैंने लिख दिया, आप पहले ए एक्स लिख लें फिर बी लिख लें। तो आपने इसको किस तरह यानी लिखना है, आप ये ए है, ये बी, ये ए है, वेरिएबल जो है कैपिटल एक्स है और ये बी है, ठीक है, आपने बता दिया वेयर। उसके बाद हम फाइंड करेंगे ए इनवर्स। तो यहाँ पे आप लिखेंगे फर्स्ट वी फाइंड, क्या फाइंड करेंगे, ए इनवर्स, ठीक है। ए इनवर्स, ठीक है, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए। अब इसको भी आप इक्वेशन जो है वहाँ पे 1 लिखा था तो यहाँ पे ए लिख लेते हैं इसमें, इसलिए कि ये दोनों चीज़ें फाइंड करेंगे तो ए इनवर्स निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं पहले। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, यू नो वेरी वेल। एडजॉइंट हम ए से निकालेंगे तो इसकी जगह चेंज करते हैं, 1 2 हो गया और इसका साइन, तो ये -3 हो गया और ये 4 हो गया, ठीक है। अब मॉड ए निकाल लेते हैं, डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए बराबर होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें ए की वैल्यूज़ को, 2 × 1, बीच में फार्मूले का माइनस, फिर 3 × -4, तो क्या हो गया, 2 1 ज़ा 2 और माइनस माइनस प्लस, 4 3 ज़ा 12, तो ये आ गया 14, ठीक है, दोनों वैल्यूज़ आ गई। अब हम क्या करेंगे, नाउ पुट इन इक्वेशन ए वी हैव, इक्वेशन ए में पुट कर दें, इक्वेशन ए में हम पुट करके ए इनवर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ए इनवर्स बराबर किसके आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या आया था, एडजॉइंट ऑफ ए हमारा था 1 -3 और 4 2 और अपॉन मॉड ए हमारे पास क्या आया 14, इसको हम इसी तरह लिखेंगे, ठीक है। अब इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं ए इनवर्स, इसको इससे डिवाइड नहीं करेंगे, इन क्वेश्चन में आपने ये करना है, इसको ऐसे ही लिखे रहने देना है और फिर देखें कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमने क्या करा, इसको आगे हम चलते हैं, नाउ बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, इन्वर्जन मेथड, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से क्या हुआ, ये जो था x बराबर क्या था, a इनवर्स b, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी यहाँ पर इक्वेशन थी x a इनवर्स b, अब हमने x की जगह क्या लिखा, x बाय a इनवर्स हमारे पास क्या आया था वो लिख लें, 1 4 -3 2 अपॉन 14 और b हमारे पास क्या था 14 और 28, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको लेफ़्ट साइड को ऐसे ही लिखना है, इसलिए कि इसका तो आंसर हमें फाइंड करना है एक्स वाई का, और इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो 1/14 को आप अलग कर देंगे, जिस तरह मैंने अभी कहा था कि इसको इससे डिवाइड नहीं करेंगे, तो वो इसीलिए कहा था कि ये 1/14 जो भी नंबर आए आप इसको पहले साइड में लिखेंगे, पहले दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल डिवाइड, ओके। अब 1 4 लिखा, -3 2 लिखा और मल्टीप्लाई क्या था 14 और 28। अब मल्टीप्लाई कर लें, 1/14 ऐसे ही रहा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे, 1 को 14 से किया तो 1 × 14, बीच में प्लस आता है, -3 को 28 से, ऐसे ही करते हैं ना मल्टीप्लाई। बहुत सारे क्वेश्चन मल्टीप्लाई के मैंने आप लोगों को बताए थे, तो यानी जो लोग आज वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो देख लें, मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से किया, बीच में प्लस लगाया और सेकंड को सेकंड से, फिर इस तरह इसकी बारी है तो इस तरह इसको भी
ऐसे करके ये जाएगा और यूँ वापस आएगा, यानी ऐसे ऊपर से। तो किससे किया, 4 को 14 से किया प्लस और 2 को 28 से किया। अब यहाँ पर 1/14 तो ऐसे ही रहा, मल्टीप्लाई कर दें, 1 14 ज़ा 14 प्लस माइनस माइनस, इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम कैलकुलेटर यूज़ करते, ये हमारे पास आ जाएगा 84। उसके बाद यहाँ पर 14 4 हमने कर लिया, तो 14 4 हम करते हैं, क्या होता है 14 4 56 और प्लस यहाँ पे क्या हो गया, तो ये भी हमारे पास आया 56। अब इसको माइनस कर लें, माइनस करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर ऊपर, ये 14 था, ठीक है, माइनस करेंगे तो ये माइनस का 70 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास आएगा 56 और 56, तो 662 112 आ जाएगा। ये 1/14 चल रहा है। अब 1/14 से डिवाइड कर दें, -17/14 और 12/14, यानी 14 से डिवाइड कर दिया। तो आंसर क्या आया यहाँ पर, ये 14 5 होता है, कैंसिल कर दें या कैलकुलेटर यूज़ कर लें, -5 और 14 8 112 होता है। यहाँ पर ये ऐसे उतरेगा तो इसको ऐसे आपने सिंबल डाल देना है, ऐसे करके इम्प्लाइज दैट डलता है, ज़ाहिर है अभी सॉल्व हो रहा है, तो आपने यहाँ पर अब लिख देते हैं x और y, ठीक है, ये क्या आया x और y। तो आंसर अब हम सोल्यूशन सेट में लिखेंगे, तो सोल्यूशन सेट हमारा क्या आया, -5 और 8, यानी ऊपर x है तो x की वैल्यू और नीचे y है तो y की वैल्यू, ये हमारा आंसर आ गया। दोबारा से आप एक नज़र देखेंगे, यस, दोबारा से इस क्वेश्चन को अच्छी तरह गौर से देखें, समझें, इसलिए कि ये बोर्ड का क्वेश्चन है, तो आपने इसमें ज़रा सी भी लापरवाही नहीं करनी। ये जो पूरा चैप्टर हमने सीखा है, इसमें ये 2-3 क्वेश्चन जो है ए इन्वर्स निकालना और ये इक्वेशन सॉल्व करना, यही पेपर में आता है, तो आपने इसको समझना है। इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, इसको गिवन सिस्टम को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये सारे नंबर कोफिशिएंट लिखे, फिर वेरिएबल एक्स वाई लिखा, फिर ये लिख दिया, ये मैट्रिक्स फॉर्म में हो गया। इसको ए बोला, इसको एक्स इक्वल टू इसको बी, तो हमें क्या चाहिए, इसका आंसर चाहिए ना एक्स वाई का, एक्स को यहीं रखा, ए जब उधर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, ए इन्वर्स बी, इक्वेशन 1 कह के छोड़ देंगे, इसलिए कि हमें इन्वर्स निकालना पड़ेगा। अब हम बताएंगे कि वेयर ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस एंड एक्स इक्वल टू दिस, जो वेरिएबल है उसको कैपिटल एक्स का है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट वी विल फाइंड ए इन्वर्स फाइंड करते हैं। इन्वर्स का फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, इसको भी इक्वेशन ए कहेंगे इसलिए कि ये भी 2 पार्ट में है, तो पहले ये निकालेंगे फिर ये निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए निकाला तो ए ये रहा, इससे जगह चेंज की, इसके साइन चेंज किए, ए आ एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। फिर डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस, ये आ गया। इन दोनों वैल्यूज़ को हमने पुट कर दिया इक्वेशन ए में, ये हमारे पास इन्वर्स आ गया है, ठीक है। अब नाउ बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड लिखना है, मेथड, ठीक है, वो क्या था, ये था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, x इक्वल टू ए इन्वर्स बी। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें, इसमें वैल्यू, ये इक्वेशन थी, ये इसमें वैल्यूज़ पुट की, x की जगह एक्स वाई रखा, इन्वर्स का आंसर ये आया था और b ये था। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 1/14 को साइड में कर देंगे, तो पहला वाला नंबर पहले से मल्टीप्लाई होता है, बीच में प्लस लगाते हैं, दूसरा दूसरे से, नीचे भी पहला पहले से, दूसरा दूसरे से। फिर इनको सॉल्व किया, 14 1 14 और 28 3 84, 14 4 56 प्लस 28 2 56, प्लस माइनस किया, ये नंबर बचा, 14 से डिवाइड कर दिया तो -5 8 आ गया। अब लेफ़्ट साइड पर एक्स वाई जो मैट्रिक्स था वो लिखते गए और आखिर में सोल्यूशन सेट आपने फिर ऐसे लिखना है और ये आंसर है, आंसर को आपने बॉक्स में बंद कर देना है, ठीक है। तो बस इस तरह आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत इजी है लेकिन थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन जल्दी से करते हैं तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब हम इसके सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं।
सेकंड पार्ट में देखें, जो अभी बात समझा रही थी फर्स्ट पार्ट में, वो सेकंड पार्ट में इन्होंने दे दी है। यानी x के नीचे y लिखा हुआ है और y के नीचे x लिखा हुआ है। तो फर्स्ट वी विल अरेंज, ये कुछ आपने सोल्यूशन लिखा, उसके बाद इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन को लिखेंगे पहले। वी राइट एज, कैसे लिखेंगे, 2x माइनस 4y इक्वल टू 12। अच्छा, उसके बाद हम लिखेंगे 3x प्लस 2y, यानी y का साइन इधर है तो प्लस 2y होगा इक्वल टू 0। अब लिखेंगे राइटिंग, या वी आर राइटिंग गिवन सिस्टम इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में इस सिस्टम को लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 3 माइनस 4 2, इधर वेरिएबल x y इधर स्मॉल लेटर में लिखेंगे, ठीक है, उधर 12 0, ये हो गया। अब इसको a कहेंगे, इसको कैपिटल X और इसको b। हमें x का आंसर निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, a इनवर्स b। इसको इक्वेशन 1 कह लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया यहाँ पर, वेयर a बराबर किसके हो गया, बताएंगे सारा। 2 3 माइनस 4 2, और x क्या है, एक्स वाई, और b क्या है, 12 0, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम a इनवर्स निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट वी फाइंड a इनवर्स। a इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, a इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ a अपॉन मॉड a। इसको इक्वेशन हम एक के छोड़ देंगे, इसलिए कि दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। अब एडजॉइंट ऑफ a निकाल लें, तो एडजॉइंट ऑफ a बराबर किसके है, इसकी जगह बदल दी तो यही रहा, ज़ाहिर है दोनों 2 है, और इसका साइन बदल दिया तो ये -3, ये 4। फिर मॉड a निकाल लेते हैं, एंड डिटर्मिनेंट a, तो 2 2 ज़ा 4, यानी 4 होगा, बीच में माइनस, तो -4 और 3, ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस 4 3 ज़ा 12, तो ये आ जाएगा 16 आ जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे, पुट इन ए में पुट कर देंगे। इक्वेशन ए क्या है हमारी, ए इनवर्स बराबर है, एडजॉइंट ऑफ ए की जगह क्या लिखेंगे, 2 माइनस 3 4 2 और अपॉन 16, ठीक है। अब हम इन्वर्जन मेथड को यूज़ करते हुए इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन मेथड में क्या था, x इक्वल टू a इनवर्स b। a इनवर्स की वैल्यू पुट करें, a इनवर्स हमारे पास आ गया था 2 4 माइनस 3 2 अपॉन 16, और b क्या था हमारे पास, b था 12 और 0, ठीक है। अब 16 को हम ऐसे ही रखेंगे, x की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, एक्स वाई, 16 को हमने साइड पे कर लिया और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 12 2 ज़ा क्या हुआ, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 2 ज़ा, चलें पूरा करके दिखाती हूँ, 12 प्लस 4 0, फिर नीचे क्या हुआ, -3 12 प्लस 2 0, सही है। अब क्या हो गया, 1/16 ऐसे ही रहा, 12 2 ज़ा 24 हुआ प्लस 0 हुआ, 12 3 ज़ा 36 माइनस का हुआ प्लस 0 हुआ। अब 1/16 और यहाँ पर क्या हुआ, 24 माइनस 36। अब 16 को हर एंट्री के नीचे ले गए,
24 16 और -36 16। अब इसको कट करेंगे तो किससे कट होगा? इसको 4 से काटते हैं, 8 से भी चल जाएगा। 8 3 ज़ा 24, 8 2 ज़ा 16 और यहाँ पे क्या हुआ? किससे कैंसिल होगा ये हो जाएगा 4 4 9 ज़ा और 4 4 ज़ा। ठीक है। अच्छा, आंसर मैं अभी चेक कर रही थी तो ऊपर माइनस आ रहा है, नीचे प्लस आ रहा है, तो कहाँ पे साइन जो है मैंने मिस किया है उसको हम चेक कर लेते हैं। ऊपर इक्वेशन उतारने में यहाँ पर मैंने माइनस नहीं लिखा, यहाँ माइनस है तो ये माइनस आएगा, ये माइनस, उसकी वजह से साइन चेंज आ रहा है पीछे। ठीक है, माइनस माइनस, ये माइनस तो ये माइनस होगा और ये माइनस माइनस प्लस होगा, नीचे वाला प्लस आ रहा है और ऊपर वाला माइनस। ठीक है, माइनस और ये प्लस, माइनस और प्लस। देखिए ज़रा सा ना देखो तो साइन की गड़बड़ आ जाती है। अब क्या हो गया, यहाँ पर हम उतारेंगे एक्स वाई। अब यहाँ पर सोल्यूशन सेट क्या हो गया, ऊपर वाले का आंसर क्या आया? -3/2 और नीचे आया 9/4। पीछे आंसर यही है। ठीक है, दोबारा से एक नज़र देख लें कि हमने क्या किया। इक्वेशन जो है एक्स के नीचे वाई, वाई के नीचे एक्स दिया हुआ था तो इसको अरेंज की, एक्स के नीचे एक्स किया, वाई के नीचे वाई और ये फिर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है सिस्टम को, तो सारे कोफिशिएंट लिख देंगे, फिर वेरिएबल लिखेंगे, फिर इक्वल टू ये लिख दिया, इसको ए कहा, इसको एक्स और इसको बी। ठीक है, इन्वर्जन बाय इन्वर्जन मेथड। यहाँ पे एक जुमला लिख दें, बाय इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन मेथड में यही फार्मूला लगता है। ठीक है, ए एक्स इक्वल टू बी। अब हमें एक्स का आंसर चाहिए ना, तो ए को उधर ले जाएंगे, ए इन्वर्स हो जाएगा। इसको इक्वेशन बन करके छोड़ दिया क्योंकि ए इन्वर्स नहीं पता। अब हम इसको बताएंगे कि ये ए है, ये एक्स है और ये बी है। यहाँ पे सारा लिख दिया, वेयर ए एक्स एंड बी। फिर इन्वर्स निकाल दिया, इन्वर्स का फार्मूला लगा के फिर हमने उसमें पुट कर दिया और आंसर निकाल दिया। आई होप इन्वर्जन मेथड आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी सा है, बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। सही है। इसी इक्वेशन को कह रहे हैं क्रैमर रूल से सॉल्व करें। ठीक है, इसी इक्वेशन को, तो इक्वेशन हमारे पास क्या थी? हमारे पास थी 2x + 3y = 14 और दूसरा था -4x + y = 28। ठीक है, ये हमें क्रैमर रूल के ज़रिए सॉल्व करनी है। आपने इसको अच्छा से समझिए, क्रैमर रूल में क्या करते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल क्या है? उसमें हमने जो है एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, मॉड A1 अपॉन ए, मॉड ए। ठीक है, उसके बाद हमने वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, वाई बराबर है मॉड A2 अपॉन ए। इसको इक्वेशन 2 कह लेंगे। ये दो, एक्स इससे निकालना है, वाई इससे निकालना है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ए क्या है, A1 क्या है और A2 क्या है। इसको अब हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, वी राइट गिवन सिस्टम इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में हम लिखेंगे, जब ये तो डिटर्मिनेंट है ना, ये जो इसकी दो मॉड की लाइनें बनी हुई हैं तो डिटर्मिनेंट कहते हैं ना इसको। डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे जब हमें मैट्रिक्स पता होगा। तो अब देखें कैसे लिखेंगे, ए बराबर है, ये सारे कोफिशिएंट लिख लें, 2 - 4 3 1, ये ए हो गया। अच्छा, A1 जो है वो x के लिए है, तो A1 कैसे निकालेंगे? A1 में आपने यहाँ x के लिए जब निकालेंगे तो पहले इसको लिखेंगे और फिर इन नंबर्स को, यानी 14 28 और फिर 3 1, यानी पहले ये दोनों लिखे फिर ये लिखे। ठीक है,
लेकिन ए टू निकालने के लिए, ए टू किसके लिए होता है, वाई के लिए, वाई के लिए ए टू, तो ए टू निकालने के लिए आपने वाई को छुपाया तो इधर से ही लिखना शुरू किया, यानी 2 - 4 और 14 28, यानी उल्टा होता है। इसमें 14 28 पहले आएगा और एक्स के लिए वाई के नंबर लिखेंगे और वाई के लिए एक्स के नंबर लिखेंगे, लेकिन इसमें ये बराबर वाली साइड जो है पहले आएगी और उसमें बाद में आएगी। बस इस बात का आपने ख्याल रखना है, वरना बच्चे क्या करते हैं दोनों में सेम लिख देते हैं, यहाँ पर भी 14 28 और यहाँ पे भी, तो फिर वो आंसर गलत आता है। अब आपने सबके डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, यानी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। नाउ एक्स हमें निकालना है, तो एक्स क्या था, यहाँ पर हमने इसका डिटर्मिनेंट निकालते जाएंगे सबका, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट यानी A1 अपॉन ए है, तो A1 हमारा क्या है, A1 हमारा है 14 28 3 1 और अपॉन ए हमारा क्या है 2 - 4 3 1। डिटर्मिनेंट निकाल लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 14 1 ज़ा 14 माइनस और 28 3 ज़ा 84 और नीचे क्या आएगा 2 1 ज़ा 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12, ये -70 आ जाएगा और यहाँ पर नीचे 14 आ जाएगा। अब इसको कट कर देंगे, एक्स इसको 14 1 ज़ा और 14 5 ज़ा -5, तो पीछे भी एक्स का आंसर क्या आ रहा था, -5, तो बिल्कुल सही आंसर हमारा आया है, ठीक है। अब उसके बाद एंड वाई निकाल लेंगे। वाई क्या है, वाई का फार्मूला क्या है, A2 मॉड अपॉन मॉड A2 क्या है, ये रहा A2 2 - 4 14 28 और अपॉन ए क्या है, ए हमारा है 2 - 4 3 1। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2 28 ज़ा क्या हुआ 56, माइनस माइनस प्लस हो गया और 14 4 ज़ा 56। उसके बाद यहाँ पर नीचे क्या आया, नीचे आया 2 1 ज़ा 2 माइनस फार्मूले का, वो तो वही ऊपर वाली जो चीज़ है वही आएगी ना, तो 3 4 ज़ा 12। अब 56 दोनों को प्लस कर लें तो क्या हो जाएगा 1 1 2 और 14, इसको इससे कट करें तो 14 1 ज़ा और 14 8 ज़ा, तो हमारे पास वाई का आंसर क्या आ गया 8। वाई का आंसर क्या आ गया 8 आ गया, ठीक है। तो अब जो है हमारा सोल्यूशन सेट क्या हो गया, देयरफॉर सोल्यूशन सेट क्या था, सेट में लिखेंगे पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं -5 और फिर 8। पिछली क्वेश्चन जो हमने इन्वर्जन मेथड से किया उसमें भी आपने देखा कि यही आंसर आ रहा है, तो मेथड कोई सा भी हो लेकिन जब एक्स वाई दिया हुआ है तो उसका आंसर यही निकलेगा। ये एक्स वाई इक्वेशन क्या होती है, जैसे ये कह रहे हैं कि कोई भी नंबर उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें और उसमें दूसरा नंबर जिसको 3 से मल्टीप्लाई करें और दोनों को प्लस करें तो आंसर 14 आता है। आप चेक कर सकते हैं 2x का आंसर क्या है 5, 2 5 ज़ा 10 और 3 8 ज़ा 24, तो ये -10 आया, सॉरी -5 था ना, तो -10 और यहाँ पे 3 8 ज़ा 24, 24 में से -10 गया तो 14 आ रहा है, तो हमारी वेरिफिकेशन भी सही हो रही है। आप वेरिफिकेशन इस तरह करके फ़ौरन चेक भी कर सकते हैं कि यहाँ पर देखिए मैं आपको वेरीफाई करके भी दिखाती हूँ, इसलिए कि आप लोगों की इतनी प्रैक्टिस नहीं है कि आप लोग ज़बानी जो है ना फ़ौरन कर लें, लेकिन यहाँ पे आपने ज़रूर देखना है वेरिफिकेशन। ये वाले क्वेश्चन 10 नंबर के आते हैं और आपने कोई मिस्टेक या कोई ऐसा चांस नहीं देना कि वो जो है ना आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाए, तो आप फ़ौरन वेरिफिकेशन करके देखेंगे। कोई सी भी इक्वेशन उतार लो, किसी से भी कर सकते हैं, आंसर जो है ना दोनों साइड्स बराबर आनी चाहिए। 2 एक्स का आंसर क्या है -5 प्लस 3 और वाई का आंसर क्या आया 8 और बराबर में 14, तो माइनस का 10 आया प्लस 3 8 ज़ा 24 और ये ऐसे ही चलता रहेगा। वेरिफिकेशन में इधर उधर नहीं करते, वेरिफिकेशन में जो साइड इधर है वो इधर ही रहने देंगे और जो उधर साइड है उधर, तो प्लस माइनस माइनस, तो 14 = 14 प्रूव्ड हो गया।
तो वेरिफिकेशन वो कह नहीं रहा, लेकिन हम अपनी तसल्ली के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए करेंगे ताकि हम चेक कर सकें, इसलिए कि आपके पास तो ना बुक होगी और एग्जामिनेशन हॉल में आपने किस तरह अपने आंसर्स को चेक करना है। तो जो क्वेश्चन में हम आंसर चेक कर सकते हैं वो तो हम लाजमी करेंगे ना, बाकी क्वेश्चन में हम नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ वेरिफिकेशन कर सकते हैं वहाँ आपने करके चेक करना है। आप सेकेंड क्वेश्चन से भी कर सकते हैं, जब भी यही आंसर वेरीफाई होगा, जब एक में प्रूव हो गया तो दूसरे में भी लाजमी प्रूव होगा। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं कि क्रेमर रूल क्या है। क्रेमर रूल का फॉर्मूला ये है, एक्स इक्वल टू स्मॉल लेटर में एक्स बराबर है मॉड A1 अपॉन ए और A2 अपॉन ए। ठीक है, अब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, ज़ाहिर है डिटर्मिनेंट जब ही निकालेंगे ना जब हमें उसका मैट्रिक्स पता होगा। तो हमने क्या किया, पहले जो है ए क्या होता है, सारे कोफिशिएंट लिख दें, वो ए होता है 2 - 4 3 और ये कुछ नहीं है 1, ये ए हो गया। A1 क्या है, एक्स के लिए A1 है ना, तो एक्स के लिए जब निकालेंगे तो ऐसे निकालते हैं, जैसे इसको छुपा दिया तो पहले ये वाली साइड लिखी, फिर इसका कोफिशिएंट लिखे 14 28 3 1, और जब y के लिए निकाला तो A2 निकाला तो y को छुपा दिया, लेकिन उसमें फिर ऐसी तरतीब से लिखेंगे, यानी पहले ये और फिर बाद में ये। बस ये जहन में रखना है कि जो राइट साइड के नंबर हैं इसमें x में पहले आते हैं और फिर x के लिए y वाले कोफिशिएंट जाते हैं और y के लिए x वाले कोफिशिएंट जाते हैं। ठीक है, ये उल्टा होता है एक दूसरे का। अब हमने फार्मूला पुट कर दिया, x1 क्या था, A1 अपॉन मॉड है, तो ये यहाँ पर A1 की वैल्यू पुट करी, यहाँ पर a की। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाला क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों का, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे, बीच में माइनस आता है, इसको इससे किया, इसको इससे किया, बीच में माइनस आता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया था। अब ये सॉल्व कर लिया, कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दिया। इसी तरह हमने y की वैल्यू निकाल ली, तो ये सोल्यूशन सेट हो गया। बहुत इजी है क्रेमर रूल। ठीक है, आप लोग आराम से कर सकते हैं और अच्छा सा, यानी इस 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो कोई ऐसी यानी मसले की बात नहीं है। सेकंड पार्ट करते हैं हम, एक क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, इधर सोल्यूशन लिखा, फिर इक्वेशन उतारी। अब आप देखें, इक्वेशन में मैंने आपको जो समझाया है उसको याद रखना है हमेशा, वरना आपका जो है ना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए कि देखें, एक्स के नीचे वाई दिया हुआ है, वाई के नीचे एक्स दिया हुआ है, तो सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट वी अरेंज गिवन इक्वेशन को अरेंज कर लें, ऊपर वाली वैसी रहने दें, 2x - 4y इक्वल टू -12, और नीचे उल्टा कर दें 3x, एक्स के नीचे x आएगा ना, प्लस ये साइन कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस 2y इक्वल टू 0। अरेंज कर लिया, फिर उसके बाद हमने लिखा अकॉर्डिंग टू क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल कर रहे हैं, क्रेमर्स रूल के मुताबिक क्या होता है, x की वैल्यू क्या होती है, मॉड A1 अपॉन ए, और y की क्या होती है, मॉड A2 अपॉन ए। अब a और A1 A2 क्या है वो बता दें, तो वी राइट गिवन सिस्टम इन मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दें। मैट्रिक्स फॉर्म क्या हो गया, a क्या हो गया, a हमारे पास तमाम x और y के जो कोफिशिएंट है 2 3 -4 और 2, और A1 क्या हो गया, A1 अभी मैंने आपको बताया है कि A1 कैसे निकालेंगे। A1 x की वैल्यू है ना, तो x को छुपा दें, लेकिन पहले इसमें इस तरह यानी y का नहीं लिखते, पहले a लिखते हैं, तो -12 0 -4, यानी राइट साइड के नंबर पहले लिखेंगे और फिर ये y के कोफिशिएंट लिखेंगे, ये हो गया। और A2 क्या हो गया, A2 y के लिए होता है तो y को छुपा दें, लेकिन इसमें पहले यहीं से लिखना शुरू करेंगे, 2 3 अब अपोजिट लिखते हैं, 2 3 -12 0, सही है, -12 0। अब हमने क्या करना है, अब हमने सॉल्व करना है। नाउ सॉल्व करते जाइए। x क्या होता है, x होता है मॉड A1 अपॉन ए, तो A1 की वैल्यू पुट करते हैं। A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -12 0 -4 2, और a की वैल्यू क्या है 2 3 -4 2। इसका डिटर्मिनेंट निकाल दें, 12 2 ज़ा 24, और माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 0 ज़ा 0। नीचे क्या आ गया, 2 2 ज़ा 4
और माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस फार्मूले का होता है, और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हो गया, 4 3 12, तो 24 आ गया और नीचे 16 आ गया। अब 8 से काट देते हैं, 8 3 8 2 तो 3/2। अच्छा, यहाँ पे -12 और 0, -12 ठीक है, यहाँ पर -12 है तो ये माइनस हो गया और ये प्लस है तो ये माइनस माइनस, ठीक है। x की वैल्यू आ गई। अब नाउ वी विल फाइंड y का फॉर्मूला क्या था, y का था a2 अपॉन, वो a1 है, ये a2 है, a2 की वैल्यू पुट कर दें, a2 की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो गया, a2 हमारे पास क्या है, a2 हमारे पास है 2 -12 3 0 और अपॉन 2 3, a तो वही है ना, -4 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 0 माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 3 36 हो गया, अपॉन 2 2 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 3 12 हो गया, तो 36/16 हो गया। बाद हमने इसको कैंसिल कर देंगे, 4 से काटते हैं, 4 9 4 4 तो 9/4 इसका आंसर आया। तो आपने देखा कि लास्ट जो हमने मेथड अप्लाई किया था, इन्वर्जन मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, उसमें भी यही आंसर आया था और इसमें भी सेम आंसर आया। तो मेथड को करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर वही आता है, ठीक है। सॉल्यूशन सेट क्या हो गया, -3/2 x की वैल्यू है, पहले x लिखते हैं और फिर y की वैल्यू लिखते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। आप वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई करके देख लें, वेरिफिकेशन कर लेते हैं साइट पे ताकि हमें सेटिस्फाई हो जाए हम कि हमने सही किया है। तो आपने वेरिफिकेशन बोर्ड में नहीं करनी है, इसलिए कि लिखा हुआ नहीं है, जब लिखा हुआ होता है तो जब हम कर रहे होते हैं, अदरवाइज़ हम नहीं कर रहे होते। अब इसको जो है ना हमने वेरिफिकेशन कर ली, 2x की जगह, पहली क्वेश्चन में कर रही हूँ, 2x की जगह -3/2 रखा, -4 और y की जगह 9/4 रखा और बराबर -12 आया। 2 से 2 कैंसिल हो गया और 4 से 4, तो -3 -9, ये ऐसे ही लिखते जाएंगे, तो -12 बराबर -12 प्रूफ्ड हो गया। इट मीन्स आपका आंसर बिल्कुल सही निकला है, ठीक है। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, बल्कि चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मैंने आपको बताया है कि इस चैप्टर में इन्वर्स निकालने को आता है, यानी क्या क्या चीज़ें आती हैं, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि इन्वर्स आता है, या फिर जो पुरानी बुक थी यानी 10 ईयर आप देखेंगे पुराना, तो उसके अंदर जो इस टाइप के क्वेश्चन है ना प्रूफ करने वाले, क्या था, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन थे, इसको देख लें। ए इन्वर्स निकालना इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इन्वर्स निकालना पहला पार्ट। दूसरा पार्ट ए इन्वर्स बराबर आई क्या होता है, आई मैट्रिक्स होता है जो बराबर होता है 1 0 0 1, यानी ये कांस्टेंट होता है, तो इसका दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा, तो ये। और तीसरा जो है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, एंड फोर्थ इज़ क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल। इस चैप्टर में ये 4 टॉपिक आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं फॉर सिंध बोर्ड, फॉर एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम, ओके। आपके स्कूल में जो पेपर्स होते हैं तो टीचर्स जो भी पेपर बनाती हैं उसमें कुछ भी आ सकता है, उसकी यानी टेंशन ना लें, लेकिन आपने बोर्ड के हिसाब से ये वाले टॉपिक्स को अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, या मल्टीप्लाई वगैरह का। वैसे तो ये 4 ही टॉपिक के अलावा कुछ भी नहीं आता। 2 साल से ये वाला क्वेश्चन आ रहा है, इन्वर्स निकालना, और 3 रोज़ और 3 कॉलम्स का। उससे पहले के जो पुराने आप उसमें देखेंगे 10 ईयर में, इसलिए कि बुक को चेंज हुए 2 साल हुए हैं, तो दोनों साल उन्होंने यही दिया। मॉडल पेपर में भी यही क्वेश्चन था और उसमें भी, लेकिन अब के चांस इन दोनों में से आ सकते हैं, ठीक है। इन चारों टॉपिक की अच्छी से प्रैक्टिस करिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।